छात्रों, कल हमने कारक पढ़े थे। आज हम नया पॉइंट शुरू कर रहे हैं, अव्यय। क्योंकि हम इसके बाद संस्कृत बनाना सीखेंगे, संस्कृत अनुवाद पढ़ेंगे, तो उससे पहले हमें अव्ययों का ज्ञान होना भी जरूरी है। अव्यय क्या है, इनसे कैसे रूप बनाते हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है, इनके विषय में आज चर्चा करते हैं। अव्यय। अव्ययों को स्वरादि निपातम अव्ययम, यानी स्वर आदि निपात, स्वर अलग होते हैं, निपात अलग होते हैं। निपातों को अव्यय कहते हैं। स्वरों को आप जानते ही हो, जो शब्दों के पहले लगते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। तो स्वर और निपात ये दोनों अव्यय कहलाते हैं, अर्थात स्वर भी अव्ययों का कार्य करते हैं। अव्यय पढ़ते हैं, जैसे स्वर आदि निपातश्च, स्वर आदि और निपात अव्यय संज्ञाशु, अव्यय संज्ञा होती है। स्वर आदि शाम ते स्वर आदि। अव्यय की परिभाषा देखिए, संस्कृत में दे रखे सदृशम सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु च यन्न वेति तद अव्ययम। यन्न वेति को देखो, विग्रह करोगे तो यह यत प्लस यत यानी जो, न यानी नहीं, वे यति यानी खर्च होते हैं, तद अव्ययम, वे ही अव्यय कहलाते हैं। तो इसका अर्थ देख लो सूत्र का कि सदृश्यम त्रिषु लिंगेषु, अर्थात वह शब्द जो तीनों लिंगों में, सर्वाचु स विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, तथा सर्वेश वचनेषु च और सभी वचनों में, यत यानी जो, न यानी नहीं, यत में से अलग करेंगे ना, यन आ रहा है, कौन सी अनुनासिक संधि है, यत प्लस न, तो यत अलग हो जाएगा, यत यानी जो, और बचा न का अर्थ हो जाएगा नहीं। वे यति खर्च होते हैं, वे का मतलब होता है खर्च होते हैं। अब खर्च का मतलब यहाँ वो है परिवर्तन होना, कि जो परिवर्तन नहीं होते हैं वही अव्यय कहलाते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी में देख लो कि न व्यतीति अव्ययम, अर्थात जो खर्च या परिवर्तन नहीं होते उसे अव्यय कहते हैं। सूत्र है न व्यतीति अव्ययम अथवा अविद्यमानम वय विकारम यस्मिन् तद् अव्ययम, कि अविद्यमानम व्यय विकारम, व्यय विकार यस्मिन जिनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिन शब्दों में विकार नहीं होता है या जिन शब्दों में विकार नहीं आता है, सभी लिंगों, वचनों व विभक्तियों में एक जैसा रहते हैं, वह अव्यय कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? अव्यय। वापस सुन लो, इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिन शब्दों में विकार या परिवर्तन नहीं होता है या सभी लिंगों, वचनों व विभक्तियों में एक जैसे ही रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं, या वे अव्यय कहलाते हैं। देखो, इन्हें कई प्रकारों में बांटा जा सकता है, अर्थात इन्हें कई भेदों में बांटा जा सकता है। जैसे उपसर्ग, मतलब संस्कृत में बाह्य जो उपसर्ग है ये भी अव्ययों का कार्य करते हैं। जैसे प्र, प्राप, समान, अव, निशन, निरध, दूर, अभियांग, अति, अति, सु, उत, अभिप्रति, परि और उप, ये धातु से पूर्व जुड़कर धातु के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। कहाँ परिवर्तन करते हैं? धातु के पूर्व जुड़ करके धातु के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। और कुछ अव्यय दूसरे नंबर के हैं। भाई, अव्ययों के कई प्रकार, कई भागों में विभाजित किया गया था। तो पहला भाग था उपसर्ग, जो 22 होते हैं। ये धातुओं के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे पहला था प्राकृति, यानी दूर करता है। अपहरति, अपहरण करता है। सम का उपसर्ग कहीं भी सम में देखा होगा, संपड़ती, पड़ता है। अनुगच्छति, पीछे जाता है। अवकरोति या अवतरती, नीचे उतरता है। तो कई अव्यय शायद मैंने 9th के जो पुराने बच्चे उनको पढ़ा भी रखे हैं, और मैं इनकी फोटोकॉपी और भेज दूंगा अव्यय इनकी, वो सॉरी उपसर्गों की, तो इनको भी पढ़ लेना आप ध्यान से। तो वापस पहला पॉइंट, हमने जैसे अव्ययों को कई भागों में डिवाइडेशन किया, तो पहला था उपसर्ग जो 22 होते हैं। इसके बाद दूसरा है क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया की विशेषता या क्रियाओं की विशेषण बतलाते हैं। जैसे सेकंड तक क्रिया विशेषण, कि कुछ संज्ञा शब्दों के विभक्तियों के रूप जो क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं।
क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अत्र तत्र क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया कहाँ हो रही है। जैसे अत्र पढ़ती कहाँ पढ़ रहा है, विशेषता। तत्र वहाँ पढ़ रहा है। दूर दूर का देखो विभक्ति भी लग जाती है, दूर यानी दूर, दूरेण दूर से। चिरम देर, चिरम का अर्थ होता है देर से, तो चिरेण यानी देर से विभक्ति लग गई तृतीया। इसके बाद निपात तीसरा पॉइंट है। निपात उनको पढ़ते हैं, निपात तीसरा पॉइंट। हमने निपात विद कई भागों में डिवाइडेशन किया था, तो तीसरा भाग है इसका निपात। ये अर्थ पर बल देने वाले होते हैं। यथा जैसे न, तू, किल, खलु, यतो ही। न यानी नहीं है कि नहीं है, अर्थ पर बल दे रहे। तू तो, तू का अर्थ होता है तो, किल का अर्थ निश्चित होता है, खलु का अर्थ भी निश्चित ही होता है। जैसे खलु के अर्थ दो निकल रहे छात्र, एक तो दुष्ट भी होता है और एक निश्चित भी होता है। यतो ही का अर्थ ही रहेगा। चौथा है संयोजक। संयोजक मतलब जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं तो उन्हें संयोजक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय जोड़ने का काम करते हैं। यथा जैसे, च, अथवा, अथ या अथवा भी आता है इसमें। वा का मतलब भी अथवा होता है। किंतु परंतु भी आता है, किंतु परंतु। पांचवा विस्मय सूचक। विस्मय सूचक यानी जैसे है, अरे आदि। यथा जैसे हा, धिक्, धिक्कार, भो, अरे, हे, अहो आदि। प्रकीर्ण है छठे नंबर का। प्रकीर्ण उपयुक्त के अतिरिक्त कुछ ऐसे अव्यय होते हैं जो गति, स्थान, समय, काल, अवस्था, क्रम, दिशा, प्रक्रिया आदि का संकेत देते हैं। तो प्रकीर्ण अव्यय वो होते हैं जो देखो क्या क्या कार्य करते हैं। देखो प्रकीर्ण का मतलब समझ लेते हैं। उपयुक्त के अतिरिक्त, अब इनके अतिरिक्त मतलब पांच अवयव, पांच प्रकार के अवयव के अलावा कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो गति मतलब गति का भाव प्रकट करते हैं। जैसे तीव्र दौड़ता है, धीमे दौड़ता है, तो शनै शनै यानी धीरे धीरे, तीव्र यानी तेज, मंदम मंदम धीरे धीरे, स्थान का बोध कराते। जैसे अत्र तत्र, इत्थम समय का बोध कराते। जैसे इदानीम, स्व, है आदि काल का बोध कराते। जैसे पूर्व, जैसे प्रातः, सायं, नक्तम, दिनम आदि। अवस्था का बोध कराते हैं, प्रौढ़ अवस्था आदि। कर्म का बोध कराते जैसे पूर्वत, पश्चात। दिशा का बोध कराते जैसे उत्तरत, दक्षिणावत। और प्रक्रिया आदि का संकेत देते हैं। यथा अब समय बोधक अव्यय, जैसे इनमें से समय बोधक अव्यय लिया हमने। समय बोधक अव्यय में ये आते जैसे यदा, तदा, कदा। यदा, तदा, कदा, ये देखो यदा तदा ये दोनों एक वाक्य में अधिकतर मिलते हैं आपको, मतलब एक ही लाइन में। जैसे वह यदा गमिष्यति तदा हेमपि गमिष्यामि। यदा स गमिष्यति तदा हेमपि गमिष्यामि। तो यदा तदा क्या होता है, ये दोनों वाक्य, दोनों अव्यय अक्सर एक ही लाइन में मिलते हैं। कदा कब, समय का बोध करा रहे। अधुना अब, स्व, है इत्यादि। स्थान बोधक अव्यय जैसे अत्र तत्र, युत्र, कुत्र, अन्यत्र इत्यादि आदि। प्रश्न बोधक अव्यय को थोड़ा ध्यान से देखना। कुतः, किमर्थम, किम, कुत्र, कदा, कथम, ये सब प्रश्नवाचक, प्रश्नवादक या प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं। प्रकीर्ण इति, यत्, यावत, तावत और यावत तावत भी एक ही वाक्य में मिलेंगे आपको अधिकतर, जैसे यदा तदा की तरह। ध्यान देखना, उदाहरणों में समझेंगे आगे, अभी से बता दे रहा हूँ। कदापि, कभी भी इत्यादि। अब उदाहरण के लिए पढ़ते हैं इनको पहले छात्रों, इनके मैं उदाहरण बता देता हूँ, उदाहरण का अर्थ बता देता हूँ, फिर इनका वाक्यों में प्रयोग करना सीखेंगे अपन। जैसे अहम अपि जयपुरम गमिष्यामि, तो यहाँ अव्यय कौन सा हुआ, अपि हुआ। तो अपि का अर्थ क्या होता है, भी। स अपि तत्र गच्छति, यहाँ भी अव्यय कौन सा हुआ, अपि। अपि का अर्थ क्या होता है, भी। तो अर्थ निकालो। अव्यय आपको संस्कृत से हिंदी बनाने में भी काम आएंगे और हिंदी से संस्कृत बनाने में भी काम आएंगे, याद रखना। जैसे स अपि तत्र गच्छति, तो अपि का अर्थ था, तो आप अर्थ निकाल लेते कि वह भी वहाँ जाएगा। राम कुत्र गच्छति, प्रश्नवाचक आ गया कि राम कहाँ जाएगा।
मोहन अत्र निवसति, मोहन यहाँ रहता है। सीता कदा गमिष्यति, सीता कब जाएगी। तो ये वाक्य थे, इनको क्रम से पढ़ लेते हैं। पहले हम 10th के जो पास मुँह दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर कुछ मुख्यों को पढ़ेंगे। यह है आपके 10th में दे रखे थे, इनको थोड़ा सा ध्यान, इन पर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ, आपको परिचित करा देता हूँ इनसे। जैसे नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चित। क्या होता है? निश्चित। अब इसका वाक्य देखो, वाक्य कहाँ देखोगे आप, ये वाक्य बना रखे इनके, और ये इनके ये अव्यय हैं, और ये इनका अर्थ है, किस अर्थ में इनका प्रयोग, और इनके बराबर में वाक्य बना रखे हैं। तो अपन वाक्यों को पढ़ेंगे, पहले अव्यय को पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ बताऊंगा मैं, फिर वाक्यों को देखेंगे। जैसे नूनम है, नूनम का अर्थ निश्चित होता है छात्रों। क्या होता है? निश्चित। तो इसका वाक्य देखो, नूनम तो या तत्र गंतव्यम, गंतव्यम में तव्यत प्रत्यय हैं, और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? चाहिए के अर्थ में। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? चाहिए। तो नूनम यानी निश्चित ही तुम्हारे द्वारा, तत्र यानी वहाँ, गंतव्य यानी जाना चाहिए, निश्चित ही तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। दूसरा वाक्य देख लो, नूनम स सत्यम वदति, निश्चित रूप से वह सत्य बोलता है। पूरा, फिर अगला है पूरा, पूरा यानी पहले। पूरा का मतलब पहले भी होता है और पूर्व काल में भी होता है। जैसे पूरा यानी पहले ऐसा होता था, पहले ऐसी शिक्षा थी। तो देखो पूरा का अर्थ प्रयोग कहाँ किया है इसने? पुरा शुक्रमुपस्थाय। पुरा यानी पहले, शुक्रम उपस्थाय, शुक्रम उपस्थाय बैठता था। पुरा पाटलिपुत्र नगरे नंद नामक राजा आसित, पहले पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा रहता था यानी आसित यानी था, कि पहले पाटलिपुत्र नगर में नंद नाम का राजा था। अब अगला है माँ यानी निषेध। आप संख्याओं को तो चेंज कर लेना छात्रों, कुछ ही उसमें क्या नहीं थी, इसलिए संख्याओं को सीधा 5 से लिया गया है। इनको आप क्रम से डाल लेना 1 से ना। तो माँ यानी निषेध, माँ का मतलब मना करना होता है। माँ यानी मत करो, या माँ यानी मदर नहीं है, माँ का मतलब मना करना हो रहा है, मत करो, कोई कार्य मत करो। इसमें अपन कहते हैं वार्तालाप मत करो, तो माँ का मतलब यह मना करना हो रहा है, निषेध का मतलब भी मना करना ही होता है ना। तो माँ देखो कैसे वाक्य बना रहे, पापे रहितम माँ कृथा, पापे रहितम माँ कथा कृथा, पाप के रहित, पाप रहितम माँ, पापे यानी पाप में, रतिम रति, रति मैंने लगना, माँ कृथा मत करो, पाप में रति मत करो, अर्थात पाप में लगे रहो, मत लगे रहो। पाप यानी पाप में सप्तमी विभक्ति आ गया तो मैं अर्थ निकालेंगे, पाप में रतिम यानी लगे रहना, माँ कृता नहीं करना चाहिए, अर्थात पाप में लगे रहना नहीं चाहिए। क्लेभ्यम माँ इसमें गम पार्थ, क्लेभ्य क्लेश में, माँ इसमें गम पार्थ, क्लेश में मत जाओ। सहसा का अगला अर्थ है सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक, अकस्मात का मतलब भी अचानक ही होता है, याद रखना। दो अव्यय दे रखा, अकस्मात का मतलब भी अचानक ही होता है, सहसा का मतलब भी अचानक ही होता है। तो सहसा विदित न क्रियाम, अचानक कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक विदित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अतिथि सहसायो गृहम आगच्छत, अतिथि अचानक ही घर आ गए। 9वां वाक्य है इसमें, बही यानी बाहर, बही का मतलब बाहर के अर्थ में होता है। जैसे प्रमाद बहिरु ध्यानम अस्ति, प्रमाद यानी नहीं ग्रामाद है, सॉरी प्रमाद पढ़ रहे थे अपन, ग्रामाद है। ग्रामाद का अर्थ होता है गांव से। बहिर यानी बाहर, उद्यानम अस्ति गांव के बाहर उद्यान है। सह ग्रहात बहिर ब्रह्मति, वह घर से बाहर घूमता है। अगला है सने यानी धीरे धीरे, सने यानी मंद, मंदम यानी धीरे होता है, और सने का अर्थ भी धीरे होता है ना। तो कोई भी कार्य धीरे धीरे करना। जैसे स सने चलती, वह धीरे चलता है। कदा का मतलब कब, प्रश्नवाचक भी कहलाता है, ये याद रखना कि स कदा विद्यालयम गच्छति, वह कब विद्यालय जाता है। कुत यानी कहाँ, कस्मात
का अर्थ भी कहाँ, कि कुत यानी कहाँ, स्तुआ यानी तुम, कस्मलमिदं विस्मय, कुतस्त्वा कहाँ, कुत में त्वा प्रत्यय लगा रखा है तो कुतस्त्वा कहाँ के, कस्मलमिदं विस्मय कि किसके द्वारा विस्मय, आश्चर्य, विस्मय, विस्मय किसके द्वारा विस्मय, कसलम इदम ये विस्मय, इदम यानी यह हो जाएगा। देखो विग्रह करके देखो, थोड़ा कठिन पड़ेगा वाक्य। कुत यानी कहाँ, त्वा तुम्हारे द्वारा, विस्मय, विस्मय, इदम यह कि ये विस्मय किसके द्वारा मिलाया गया है, कि ये विष कहाँ है, ये विष किसके द्वारा मिलाया गया है। समुपस्थितम यहाँ उपस्थित की बात बतला रहा है कि ये जो इसमें विष उपस्थित है वो किसके द्वारा मिलाया गया है। कुत समाया तो योगी, कुत यानी कहाँ, समाया तो योगी कहाँ से आए हैं योगी। इतस्तत यानी इधर उधर, देर वेर पढ़ते हैं ना अपन, इतस्तत यानी इधर उधर होता है। और व्यर्थम तो देखो इसकी संस्कृत देखो, विलुप्तो बाल इतस्तत कुत्रापि न प्राप्त है, कि विलुप्त बाल है, विलुप्त यानी विलुप्त हुआ बालक इधर उधर कुत्रापि न प्राप्त है, इधर उधर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। स इतस्तत भ्रमति समयम न यापयति वह इधर उधर घूमता है, समयम च आपयति और समय को यापन करता रहता है, अर्थात समय को व्यर्थ में ही गवाता रहता है। अत्र यानी यहाँ देखो, सत्य निवस्ति वह यहाँ रहता है, यत्न कृत्य यदि न सिद्धंति कोत्र दोष है, कि यत्न करने पर ही यदि न सिद्धंति यानी यदि कोई न दोष सिद्धंति, कि यत्न करने पर भी यदि कोई दोष को सिद्धंति नहीं कर पाता है। तत्र यानी वहाँ, कि स जयपुर पढ़ती तत्र यो निवसती वह जयपुर में पढ़ता है वहीं रहता है। अगला इदानीम इस समय, इदानीम का अर्थ होता है इस समय और अधुना का अर्थ भी इस समय होता है, याद रखना। तो दयाल इदानीम क्रीडति दयाल इस समय खेलता है, वत्से प्रतिष्ठित स्वेदानीम वत्से और पुत्रों में या शिष्यों में प्रतिष्ठा इदानीम, इदानीम यानी इस समय प्रतिष्ठित है, कि शिष्यों में इस समय प्रतिष्ठित है। संप्रति और अधुना इन दोनों का अर्थ भी और इदानीम इन तीनों का अर्थ भी इस समय होता है। संप्रति गम्यताम विद्यालयम इस समय गम्यताम विद्यालय जाना चाहिए। अयि संप्रति देहि दर्शनम और इस समय दर्शन देना चाहिए। यदा यानी जब, यस्मिन काले तो देखो यदा सूर्योदय भवति स पाठम पढ़ती जब सूर्योदय होता है तो वह पाठ पढ़ता है। अगले देखो वाक्य, 19वें से देखिए, कदा यानी कि कदा गमिष्यसि एस गमिष्यामि कब जाओगे। यथा यानी जब, यथा यानी कि स यथा वदति तथैव करोति कि वह, यथा यानी जैसे होता है छात्रों, यथा यानी क्या होता है जैसे, कि वह यथा वदति वह जैसे बोलता है, तथैव करोति वैसे करता है। यथा देवदत्त तथा विष्णुदत्त अस्ति जैसे देवदत्त है वैसे ही विष्णुदत्त है। तथा कि स तथा कार्यम करोति वे वैसा कार्य करता है। स यथा वदति तथा करोति वे जैसे बोलता है वैसे करता है। विना विना हीन विहीन, विना का अर्थ बिना होता है, बिना, जैसे ज्ञानम बिना, ज्ञानम बिना न मुक्ति। यथा तानम बिना रागो यथा मानम बिना नरपय कि जैसे तान के बिना राग, जैसे मान के बिना राजा हो।
कि जैसे तान के बिना राग होती है ना, वैसे मान के बिना राजा हो। मतलब मान के बिना, सम्मान के बिना राजा नहीं माना जाता, उसी प्रकार तान नहीं है तो राग कहाँ से निकलेगी। स्व, आने वाला दिन। स्व यानी आने वाला दिन। तो हेम स्व जयपुरम गमिष्यामि वरम मध्ये कपोतो न स्व मयूर। वरम अध्ये, आज कपोतो न स्व मयूर। देखो स्व मयूर है कि आज कबूतर नहीं मोर है। हा, हाय यानी आने वाला दिन, वो बीता हुआ दिन। कि हेम आए भरतपुर में गच्छम, मैं कल भरतपुर गया था। स हाय पाठम में पठत, वह कल पाठ को पढ़ा था। अधुना यानी इस समय, अधुना बाला पठंती, इस समय बालक पढ़ रहे हैं, या आजकल भी होता है अधुना का अर्थ। अधुना इदानीम संप्रति, ये देखो अस्मिन काल यानी इस समय, कि अधुना इस समय बाला पठंती, इस समय बालक पढ़ रहे। कदापि यानी कभी भी, कदापि अधर्मम न आचरित, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। कदापि निरोधित, वह कभी भी नहीं रोता है। किम यानी क्या, तो किम का अर्थ देखो क्या होता है, तो क्या के बहुत से वाक्य बन रहे हैं। जैसे इतान यह संश्रुणते स किम प्रभु, कौन सी में, 9th में है ये श्लोक, कि जो इसकी बात नहीं सुनता है वह कैसा प्रभु। स किम सका साधु न शास्ति, और वह कैसा मित्र जो सही बात, अच्छी बात, साधु यानी अच्छी बात नहीं कहता है। यो दीपम, और वह कैसा राजा जो अच्छी बात नहीं सुनता है। यत यानी येन, केन प्रकारेण। यद्यपि किंचित एतत्, यत किंचित एतत्, यह कुछ है। वक्र पंथा कदापि भवत, यद्यपि भवत, यद्यपि यानी फिर भी, कि वक्र पंथा यद्यपि भवत, वक्र पंथा यानी मार्ग है, फिर भी होवे, भवत यानी होवे। क्योंकि इत भाषायाम, क्योंकि कार देखो रामो अवदत यत स सर्वम अपश्यत, राम बोलते हैं कि जैसे वह सब कुछ अपश्यत यानी देखते हैं। राम सत्यम वदति यत स सर्वम अपश्यत, राम सत्य बोलते हैं ऐसा सब जो, ये यानी जो स सर्वम अपश्यत, राम सत्य बोलते हैं जो ये सब देखते हैं। यावत, यावत्र तावत, यावत यानी जब तक, तावत यानी तब तक, दोनों देख लो, यावत और तावत दोनों में। यावत यानी जब तक या पर्यंतम, कि यावत दत्तम तावत भुक्तम, यावत दत्तम तावत भुक्तम, भुक्तम यानी खाना, दत्तम यानी देना, जब वह देता है तब वह खाता है। गंगदत्त सर्वकोट्र यावत आगच्छत, गंगदत्त सर्व के कोट्र यानी घर तक, यावत यानी तक, गच्छत अगच्छत यानी जाता था। एकस्य दुःखस्य न यावत दत्तम, 23 मिनट का वीडियो हो गया यार बेटा, ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा तेज लेते हैं। यावत वाला पढ़ लिया था। यावत यानी जब तक और तावत यानी तब तक का प्रयोग होता है। इसके बाद कुछ उदाहरणों को पढ़ लेते हैं, और जैसे ये रहे इम्पोर्टेंट, इनको आप नोट कर लेना, मैं इनको दे देता हूँ आपको। एक बार इनको बोल के सुना देता हूँ। अयम खलु राम, अयम खलु रामानुज महोदय, कि यह निश्चित रूप से रामानुज का महोदय, रामानुज महोदय हैं। रामानुज नाम के श्रीमान का नाम ले रहे हैं, रामानुज महोदय हैं। खलु यानी निश्चित, अद्य यानी आज, स अद्य कुत्र अस्ति, वह आज कहाँ है। और उदाहरण देख लो, यहाँ उदाहरण नहीं केवल अर्थ है। अपि यानी भी, पहले ऐसे पढ़ लेते छात्रों, इनको ऐसे के ऐसे ना, जैसे
इनको ऊपर से पढ़ते आते, जैसे इसको पढ़ो फिर इसको पढ़ो फिर इनके अर्थ पढ़ते आओ सीधे, कन्फ्यूज मत होना कहीं मैं बोलता रहूँ और तुम नीचे चलते जाओ। अप यानी भी, इत यानी समाप्ति, समाप्ति के लिए इति का प्रयोग करते, जैसे इति सिद्धम यानी इस प्रकार समाप्ति हो जाना। एव की तरह या जैसा या समान, एव यानी ही, ई का प्रयोग होता है, जैसे एव का प्रयोग करते हैं अपन कि राम एव अस्ति, राम ही है, उच्च ऊंचा, नीचे नीचा, अत्र यहाँ, ई है यहाँ, अत्र और यह दोनों का अर्थ यहाँ होता है, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, क्व यानी कहाँ, कुत्र का अर्थ भी कहाँ होता है, क्व का अर्थ भी कहाँ होता है, कुत आ जाए ना, कुत विसर्ग लगा वाला, वहाँ भी कहाँ ही होगा। अद्य यानी आज, संप्रति यानी अब, इदानीम यानी अब, अधुना यानी अब, यदा यानी जब, तदा यानी तब, कदा यानी कब, निक्सा यानी समीप, इत यानी यहाँ से और कुत यानी कहाँ से। हा यानी दुख का सूचक है, हा अरे राम हा। तत् यानी वहाँ से, प्रति यानी और, यत यानी जहाँ से, प्रति यानी और, पीछे के अर्थ में, कुत यानी कहाँ से, अंतरेण यानी बिना, किम यानी क्या, अंतर यानी बीच में, कथम यानी कैसे या क्यों, अचिरम यानी शीघ्र। चिरम यानी देर से, अचिरम यानी उल्टा हो जाता है, देखो चिरम का मतलब होता है देर से, अचिरम यानी शीघ्र से, शीघ्रता से। न यानी नहीं, अत यानी इसलिए, इत्थम यानी इस प्रकार, अति यानी बहुत, तथा यानी वैसे, तथा यानी वैसे, और यथा यानी जैसे। अग्रत यानी सामने, अचिरेण यानी शीघ्र, और च यानी और, उभयत यानी दोनों ओर, किंतु यानी किंतु, सर्वत्र यानी चारों ओर, परंतु यानी परंतु, किंतु परंतु एक ये किंतु आ जाए जब भी इसका अर्थ वही होता है परंतु। सर्वत्र चारों ओर, परंतु परंतु, धिक्कार धिक्कार, अभित यानी दोनों ओर, ऊपर यानी ऊपर, परित यानी चारों ओर, अध यानी नीचे, ऊपरी का अर्थ क्या होगा ऊपर, और अध यानी नीचे। समय यानी पास में या समीप, अधि यानी अंदर, अकस्मात यानी अचानक, अंतर यानी बीच में, अग्र यानी पहले, और बिना यानी बिना, अचिरात यानी शीघ्र, और अलम या पर्याप्त। अलम का मतलब क्या होता है, पर्याप्त या समर्थ। अगले वाक्य देखते हैं। अकस्मात यानी अचानक, अंतर यानी बीच में, अग्र यानी पहले, बिना यानी बिना, अचिरात यानी शीघ्र, अलम यानी पर्याप्त, अंतर यानी भीतर, वसठ यानी आहुति या साधुवाद, अथ यानी इसके बाद, अर्थम यानी के लिए, अधस्तात नीचे ही नीचे, कृत्य यानी के लिए, अथ किम हाँ तो क्या, अथ किम हाँ तो क्या। देखो आपको संस्कृत बनाने हाँ तो क्या कह रहे हो तो आप लिख दो अथ किम वदतु, हाँ तो क्या बोल रहे हो, अथ किम वदतु। अप्रेदु दूसरे दिन, अनिसम निरंतर, इसत कुछ थोड़ा, ऋते बिना, ऋतम सत्य एकता एक बार, अन्यंत्र दूसरी जगह, अन्यच्च और भी, अन्यथा दूसरे प्रकार से, सह सात, अभिक्षणम निरंतर, शाकम सात, आरात समीप दूर, आरात समीप दूर, समम सात, प्रभृति उस समय से, सार्धम साथ में, आरभ्य आरंभ करके, अर्वाक पहले, वही बाहर। छात्रों आज इतना ही पढ़ेंगे, वीडियो लंबा हो गया, 29 मिनट का हो गया। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।